मुझे बहरहाल जहाँ तक बात है कि वो असद भाई के ऊपर जिस तरह से उनकी आवाज़ भी बदली हुई थी और जिस तरह से वो उन्होंने अपने हवास खो बैठे इस तरह लग रहा था, वो सारा जो था वो नेचुरल लग रहा था मुझे। कुएं के अंदर छलांग मारने की कोशिश कर रहे थे क्या। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। 5-6 दिन हो गए जब मैंने लास्ट वीडियो मेरी अपलोड हुई थी, तकरीबन उसको भी तकरीबन 5 या 6 दिन हो गए। लास्ट ट्यूसडे को मैंने शायद अपलोड की थी, तो वेरी नेक्स्ट डे जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, फ्लू है फीवर वगैरह ये तब से चल रहा है, अभी भी ठीक नहीं है। कोशिश मैंने की कि ज़्यादा गैप ना आ जाए, तो थोड़ी सी हिम्मत करके तो मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बहरहाल लगता है कि इम्यूनिटी जो है वो एज के साथ साथ कम होती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। तो बहरहाल इसी वजह से यही मुझे लगता है कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार हो रहा है, सिकनेस हो रही है। और सर्दियाँ भी हैं, ज़ाहिर है ठंडा मौसम है, बारिशें और सर्दी काफ़ी है, तो उस वजह से भी हो सकता है, एहतियात ना करने की वजह से। तो ये मामलात हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। क्लिप्स 2 हैं मेरे पास। एक क्लिप है साया ऑफिशियल की एपिसोड 41 का, ओबियसली नंबर से पता चल रहा है कि पुरानी एपिसोड है। आप दोस्तों में से एक दोस्त मेरे ख्याल में वसीम, उनका सर नेम मुझे याद नहीं है, शायद वसीम ही था। वसीम भाई अगर आप देख रहे हैं तो माइंड ना कीजिएगा, वसीम अमजद शायद नाम है, ये क्या इफ़ आई एम रॉन्ग। तो आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको रिव्यू करूं, तो इसको देखते हैं। और जो दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो क्या था, ऑफिशियल की एपिसोड 310, 311 और 312 से। इन दोनों क्लिप्स की ख़ास बात ये है कि ये लोकेशन जिस लोकेशन पे रिकॉर्ड किया इन्होंने, ये रीविजिटेड लोकेशंस है, रीविज़िट किया है इन्होंने। जो वो क्या था कि जो लोकेशन है वो टीम वो क्या था नहीं गई थी, असल में सिर्फ असद भाई और फ़खर भाई गए थे, उसको विज़िट किया था, उन्होंने रिकॉर्ड किया था। मैं उसको भी एपिसोड को रिव्यू कर चुका हूँ और मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको वो वाली वीडियो ढूंढने में आसानी रहे। और मैं लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जो साया की जो लोकेशन है उसको भी मैं उस एपिसोड को भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं कि कौन सा नंबर था। और एक और साया ऑफिशियल वाले क्लिप की एक और ख़ास बात कि जो इसमें आमिल है, ये खुरम भाई के साथ पहले किसी और लोकेशन के ऊपर एक और रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और उन्होंने वहाँ पे जो भी वहाँ पे मामलात थे उसको क्लियर करने की कोशिश की, जिस तरह से वो इस एपिसोड में करेंगे। उसको भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और जो मेन जिनको मैं रिव्यू कर रहा हूँ आज, उनके लिंक्स भी आपको एज़ यूजुअल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और स्टार्ट करते हैं साया ऑफिशियल से और मिल के उसके ऊपर बातें करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्या मामलात हुए हैं। तो चलिए मिल के देखते हैं। आपने इन बाबा जी को पहले भी देखा होगा, तकरीबन एपिसोड 33 के अंदर। हाँ जी, एपिसोड उन्होंने इन 33 बाबा थी, जी के साथ एक मिलकर एक डेरे इसको पे शूट किया मैं था। रिव्यू कर चुका हूँ पहले। तो हम इन्हें लेके आए हैं कि इनसे कोशिश करवाते हैं कि शायद ये इस जगह को क्लियर कर सके। अच्छा, इस पे नोटिस करें, ये मैं सर्कल किया था, ये एक हाँ, अल्लाह ये अकबर। मेरे ख्याल में वो हल नहीं होता एग्रीकल्चर में जो यूज़ होता है, वो गिरा है इतना भारी है। अल्लाह अकबर। हम्म अल्लाह अकबर। अब उस डोर के पीछे तो कोई इतना गैप नहीं है कि कोई छुप सकता है, सामने हुई है, बिल्कुल क्लियर अच्छा है। बाबा जी, जब पिछली दफ़ा आए थे ना तो उन्होंने बताया था कि उनका एक बुजुर्ग ने चारपाई पे। अल्लाह अकबर। क्या हुआ खुरम? शाहिद, जैसे मैं अंदर जाने लगा जी। मेरे फ्रंट से दरवाज़ा बंद हुआ है। बिल्कुल, खुरम भाई पीछे थे, शाहिद भाई और जो आमिल हैं वो आगे थे और डोर बंद हुआ है उनके सामने। अभी आप देखिएगा रिप्ले में वो दिखाएंगे, दोनों कैमरों का जो रिकॉर्डिंग है वो एक साथ चलाएंगे, तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको कि किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। ये देखें, ये देखें, अल्लाह अकबर। ये देखें। इससे क्लियर आपको कोई कौन है? दिखा नहीं सकता। ओए, अल्लाह अकबर। ये ऊपर से लग रहा है, छत से कहीं से आया है। अच्छा हाँ, ये देखें, वो अंदर कोई नहीं है ऐसा। ये क्या गिरा शाहिद? ये पता नहीं, ऊपर से है। अच्छा, ये उन्होंने दिखाया तो है, लेकिन पहले खुरम भाई का कैमरा जा रहा था आगे, फिर अचानक उन्होंने स्विच करना पड़ा उनको और शाहिद भाई का कैमरा दिखा दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल मिस्टेक मैं कहूँगा, थोड़ी सी जो उसको कंसिडर करना चाहिए था उनको,
कि इसमें इस कैमरा स्विच ना करते, कैमरा स्विच करने के बजाय कैमरा अपनी दूसरे की रिकॉर्डिंग नीचे लगा देते, छोटे की अपने अपने मेन कैमरे की खुरम भाई, और उसको साथ चलता रहने देते, कंटिन्यूटी से दिखाते। और जो बाद में ज़ाहिर है शाहिद भाई आ गए थे तो इसलिए उनको वो उनका कैमरा ज़्यादा क्लोज था तो इसलिए उनका कैमरा उनको लगाना पड़ा, उसकी उसकी रिकॉर्डिंग लगानी पड़ी। तो अगर अपनी हटानी थी तो अपनी छोटी स्क्रीन में दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इससे इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब आप कैमरा स्विच करते हैं तो लगता है कि शायद बाद में आपने रिकॉर्ड की करके उसको दिखाया है, हो सकता है वहाँ पे कुछ छुपा हो। तो इस तरह की बातें, अगर इंसान है ना, इंसानी दिमाग है, बंदा खुराफात नेगेटिविटी बंदा किसी तरह से भी उसको ले सकता है, बंदा सोच सकता है। बहरहाल जब खुरम भाई दिखा रहे थे वो डोर ऑलरेडी टूटा हुआ था, अगर कोई वहाँ पे होता तो नीचे जो नीचे से भी जगह खाली थी तो नज़र आ जाता कोई। तो बहरहाल ये ऊपर से आया। टूटने वाली है, पहले तो पिछले दफा ना फिर भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन अब तो ज्यादा खस्ता हाल हो रही है। जहाँ से आए या पता करना है कि कहाँ से आए और क्यों आए। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। यही पूछ रहे हैं। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਬਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ये पहले तो मौजूद हैं, कह रहे हैं पहले तो मौजूद हैं। पहले कह रहे थे कि ये जो आमिल हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, पहले कह रहे थे कि मैंने पूछना है कि ये कहाँ से है, ये वो सवाल। फिर बाद में खुद ही कहने लगे कि वो उन्होंने कहा कि पहले से आए हैं। तो अभी तो आपने पूछा ही नहीं है, तो ये आप कैसे मतलब स्टेटमेंट कैसे चेंज कर लिया आपने? अभी तो आपने पूछना था, आपने खुद ही कहा कि मैं पूछूंगा। ये आए नहीं है। या भेजे गए, ये ना की रिहाइश गाह बन चुकी है जगह, पसंद नहीं करते ये। अच्छा, ये चारा काटने वाली मशीन जो होती है, चारा मशीन, ये देखें, रिप्ले देखें, दूसरे एंगल भी देखेंगे दूसरे कैमरे का, वो भी देखें। ये इसीलिए करता है। ये देखें ये वाइड एंगल में आपने देखा है, और दोनों कैमरों का देखें आप, और ये कैमरा एक ब्लर भी हुआ है। मैंने जवाब दिया कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਲਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? इंशाल्लाह मैं करूँगा इन्होंने, ठीक है। मैं पानी सुटिया है, पानी ना पड़ के नहीं, ठीक है। अब ये ठंडे हो रहे हैं, ठीक है। अब इनसे सवाल जो हमने किए थे उनका जवाब लेना है इनसे। बाबा जी आप तो जवाब दें, आप उनसे तो बाद में लीजिएगा, आप तो जवाब दें। खुरम भाई ने पूछा है आपसे, उसका तो जवाब दें, वो आपने दिया नहीं। तो अब पूछा उन्होंने कुछ और है, अब बात कुछ और करने लगे हैं। तो अगेन मैं कहूँगा नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम। मुझे पता नहीं क्यों उनकी वो स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं, मुझे उनकी एबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स जो हैं अपनी आगे पीछे कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कंफ्यूज हो गए हैं, या उस छोटे सी रिकॉर्डिंग के छोटे से ड्यूरेशन के अंदर बहुत कुछ दिखाना चाह रहे हैं, या बहुत कुछ अपना बताना चाह रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को बताना चाह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो उस चक्कर में वो उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो कोई भी मिल नहीं रही। हाँ, जहाँ तक रहेगी बात इस लोकेशन की, वहाँ पे जो भी मामलात हो रहे हैं उससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं, मैं तो एटलीस्ट नहीं कर रहा। वो बिल्कुल जेन्युइन लोकेशन है, ओबियसली पोजेस्ड है, सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल जेन्युइन हो रही हैं। अब देखते हैं आगे। ठीक है, जाना या नहीं जाना ये दसो। अच्छा तुसी ये दसो कि किसी ने भेजे हुए आए हो या इत्थे की तुहाडा मकसद रहने दा। ये कह रहे हैं जी असी नहीं जाना, ठीक है, साडी ये जगीर है, असी सदियों तो रह रहे हैं, ठीक है। जेडे इस हवेली दे मालिक है ना, उन्होंने सानू तंग कीता है, उनकी वजह तो असी मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। सानू किसी ने भेजा नहीं, असी अपनी मर्जी नाल इत्थे रह रहे सी। साडा बल्कि सानू ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा। असी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, वगैरह असी मैं मुसलमान हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कल असी इत्थों जाना नहीं। जे इन्होंने Okay. नहीं ना जाना तो इन्होंने मैं ये भी कहा कि मैं भी इत्थे ही हां। ओके। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा मैं इत्थे ही हां। हाँ यार, ये देखें यार, ये इन्होंने कहा असी जाना नहीं है, असी भी इत्थे ही हां। वो टहनियाँ जो थी, शाखें पास ही पड़ी थी, वो ऐसे उनकी तरफ आई हैं, आमिल जो हैं उनके तरफ आई हैं। ये रिप्ले में जाना तो इन्होंने मैं ये भी कहा कि मैं भी इत्थे ही हां। ये देखें नीचे टहनियाँ जो हैं, वो भी देखें अल्लाह अकबर। किस तरह से गई हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा मैं इत्थे ही हां। अच्छा, पहले अच्छा काफ़ी बातों से मुझे इख्तलाफ है और कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो नहीं आ रही चीज़ें।
एक बात ये कि जो ये कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं तो हमें तो कोई ऐसा, पहले मुझे यही था कि हमें तो कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी कोई चीज़ हिलती हुई दिखी नहीं कि वो जिस तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई जिन्नात या उनको कुछ नज़र आ रहा होगा जो हमें नहीं नज़र आ रहा, तो वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हो। तो लेकिन जब ये टहनी हिली है उनकी तरफ आई है, उससे हुआ कि ये वाकई वहाँ पे उस जगह पे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस थी जिसने उनकी तरफ वो टहनियाँ फेंकी हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि मेरे बच्चे तंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं तंग नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा ये अच्छा, हाँ जी, आवाज़ मुसलसल है शायद। अच्छा, आवाज़ भी ये है। कह रहे हैं कि हमें दरख्त दे दें सिर्फ, मतलब कि वो दरख्त वाला हिस्सा उन्हें दे दे। वहाँ पे कोई बंदा ना जाए, ठीक है, इधर से एक ताला लगाना है, ठीक है, कि उधर कोई ना जाए। ये तो वो पीछे वाला पोर्शन बंद कर दिया, ये उनके साथ डील हुई है कोई इनकी। इन्होंने मैं बंद कर दिता है थे, ठीक है, अच्छा। दरवाज़ा बंद किया है, दरवाज़ा मैंने पढ़ के बंद कर दिया, ठीक है, पढ़ाई करके। अब ये उधर ही रहेंगे, ये इधर नहीं आ सकते, ये दो का बंदा उधर नहीं जा सकता। अच्छा जी, बहरहाल मेरे हिसाब से बहुत ही महंगा सौदा किया। उस घर के पीछे जो जगह थी, काफ़ी 3-4 मरले 5 मरले तो जगह मुझे मेरे हिसाब से थी, काफ़ी ज़्यादा जगह उन्होंने बिल्कुल ही ब्लॉक कर दी उनकी, वो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये तो काफ़ी महंगा सौदा किया उन्होंने। थोड़ा कुछ और निगोशिएट करते उनके साथ और सिर्फ वो दरख्त को बाउंड कर देते। तो बहरहाल जो भी था, पूरी एपिसोड के अंदर मुझे तो कोई ऐसा डाउट नहीं हुआ कि कहीं पे कोई थोड़ा शक हुआ हो कि शायद ये खुद ही जनरेट की हुई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सारी जेन्युइन लगी मुझे। सिर्फ एक बात पे मुझे एतराज़ है, एतराज़ भी नहीं है, सवाल है उन आमिल से, और अब ज़ाहिर है वो तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन मेरा वैसे एक मेरे जहन में उठ रहा था सवाल कि ये किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनका कम्युनिकेशन किस तरह से है, वो क्या वो उनको देख पा रहे हैं, किस तरह वो देख पा रहे हैं, उनकी भी आंख इंसानी आंख है, हमारी भी आंख इंसानी आंख है, हमें क्यों नहीं वो दिख रहे। हाँ, यहाँ पे सवाल पैदा होता है, या आप लोग कहेंगे कि वो अमल कर रहे थे, तो वो अमल क्या इतना क्विक उनका अमल था, वो इतने एक्सपर्ट थे, वो हम अमल करते हुए मैंने तो नहीं देखा उनको। वो तो या हय्यू या क़य्यूम पढ़ रहे थे जिस तरह से आम इंसान पढ़ता है, वो इस तरह से या हय्यू या क़य्यूम पढ़ रहे थे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा लेंथी प्रोसेस कोई ऐसा मैंने करते हुए देखा नहीं कि उससे वो फिर वो हाज़िर हुए हों, फिर वो ऐसा कोई अमल हुआ हो, किसी में हाज़िरी हो जाती है, कुछ हो जाता है। क्योंकि मैंने जो सुन रखा है वो यही है कि ये जो प्रोसेस होता है बड़ा लेंथी होता है, आपको चिल्ला करना पड़ता है, चिल्ला काटना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तब जाके ये चीज़ें होती हैं, वो आती हैं, फिर आपके साथ निगोशिएट करती हैं, फिर आप उसको फिर कीलते हैं या बंद करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने वो डोर बंद कर दिया, मैंने पढ़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करके बंद कर दिया, पढ़ाई करते हुए भी मैंने नहीं देखा। और इस तरह से कम्युनिकेशन क्या इंसानों के साथ, वो आम इंसानों के साथ होती है, तो ये मेरे जहन में थोड़ा सा एक डाउट है। हो सकता है वो वाकई इतने एबल हों, एबिलिटीज़ उनके पास हों, इतनी स्किल्स हों, लेकिन मुझे जो मुझे यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हुई, जो मुझे इसकी फीलिंग आई, वो ये आई कि नो डाउट उनके पास एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो उतने ही छोटे से ड्यूरेशन के अंदर जितनी देर वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कैमराज ऑन थे, वो उसी कैमराज के अंदर अपनी एबिलिटीज़ को, अपने उसको वो शो ऑफ करना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि मैं बहुत काबिल हूँ, और उतने छोटे शॉर्ट टाइम के अंदर वो करना चाह रहे थे, दिखा के थोड़ा सा होता है ना, एक बंदे को एक कैमरा जब ऑन होता है तो बंदा कोशिश करता है कि मैं जितने भी लोगों को इम्प्रेस कर सकूँ। तो शायद ये बात थी, उनको एक ज़ाहिर उन्होंने सोचा होगा कि एक अपॉर्चुनिटी है अगर ऐसा हो जाए। तो बहरहाल ये मेरी एक सोच है, मेरा एक ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मुझे इस तरह से आई समझ। तो बहरहाल अगेन मैं यही कहूँगा कि मुझे उनकी एबिलिटीज़ पे, उनकी स्किल्स पे मैं बिल्कुल सवाल नहीं कर रहा, बस ये थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, इंटरेस्टिंग थी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वो क्या था कि एपिसोड, उसका क्लिप, और उसको देखते हैं, उसके ऊपर बातें करते हैं कुछ। चलिए मिलकर देखते हैं। तो जब हमने लोकेशन देखी, हमें बताया गया यहाँ पर जो है ना बुजुर्ग ब्लैक मैजिक करता है, तो यहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो बहुत फ़खर भाई और असद भाई ने खुद पहले विज़िट की थी। चलिए धक्का दिया जैसे किसी ने, ऐसे फील हुआ है। ध्यान से, अल्लाहु अकबर, के अंदर वो जाने नहीं दे रही।
वो कैमरे में थोड़ा सा आपको स्विचिंग नज़र आई। वो पहले शहरी भाई का कैमरा था, वो असद भाई के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था, तो ऑब्वियसली जब वो गिर गए तो उनको फिर साथ में असद भाई का लगाना पड़ा, मजबूरी थी उनकी, तो ये रीज़न है। अच्छा, यहाँ पाँव खींचा गया है यार, वही मैं कह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पाँव रखा है मेरा, ऐसे पूरा पाँव खींचा गया है। अच्छा, नोटिस करें पीछे कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई आ रहा है। वहाँ पे लोग काफ़ी जमा हुए थे, उस इलाके के आसपास के लोग। जब कैमरा कुछ लोग लेके आते हैं तो उनको लगता है कि शायद हम टीवी पे आएंगे, तो इस तरह की कोई रीज़न थी। वो आए हुए थे लोग, आवाज़ें भी आ रही थी। अब इधर से ना मुझे ऐसा लगा जैसे ना यहाँ पर इस जगह पर कोई सफ़ेद रंग की कोई चीज़ जो है ना वो चल रही है यहाँ पे, इसी रास्ते। अच्छा, जब वो आ रहा था तो मैंने भी देखा, पहली नज़र में मैंने भी नोटिस किया, तो मुझे लगा कि वो आगे तक आएगा और आके इनसे पूछेगा कि यार आप लोग क्यों आए हो, लेकिन वो वहाँ से फिर गायब हो गया। वो गायब क्यों हो गया, ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि अगर तो इंसान होता, उन्हीं में से एक कोई होता, वो आ रहा होता, तो वो ज़रूर करीब आता, इनके पूछता आके कि भाई यहाँ पे क्यों आए हो। ऐसे वाक़यात पहले हो चुके हैं, पहले डिफरेंट शोज़ में हमने देखे हैं। उनके पास ज़रूर आता, अगर नहीं भी आता तो वहाँ से दूर से आवाज़ दे देता, पूछ लेता उनसे। तो और अच्छा हुआ शहरी भाई ने साथ मेंशन भी कर दिया, तो ये अच्छा था। देखें ये फिर गायब हो जाता है, आप देखें, नोट करें, फिर वो गायब हो जाता है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, काफ़ी चांसेस हैं कि ये कोई मखलूक हो सकती है, क्योंकि आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा मिक्स होके आ रही थी, कुछ उन लोगों की वहाँ पे जमा हो रहे थे। अच्छा, ये देखिए शहरी भाई का कैम है, अब स्विच हुआ कैमरा। अच्छा, यहाँ पे कैमरा स्विच करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, ये कुछ कोई रीज़न होगी। मेरे हिसाब से अगर स्विच करना था तो छोटी सी स्क्रीन में दिखा देते उनका शहरी भाई का कैमरा भी। असल में दिखाना इसलिए दिखाया उन्होंने, इसलिए स्विच इसलिए किया क्योंकि असद भाई थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े थे, वाइड एंगल बना के खड़े थे, तो वो जो उसका उस होल का ढक्कन था, वो लिड जो था, वो दूर से एक पूरे फ्रेम के अंदर आ रहा था, दिख रहा था, इसलिए उन्होंने कैमरा स्विच करके उसको दिखाया। बहरहाल ये एक रीज़न थी, वरना वो स्विचिंग ऑब्वियसली आपको पता है कि इतना, मैं पर्सनली मैं उसको इतना वो लाइक नहीं करता, लेकिन उनको ये रीज़न की वजह से वो करना पड़ा। ये देखिए, ये आपके सामने है, इतना भारी, इम्पॉसिबल है कोई इंसान इसको हिला दे आपको, या अगर ये देखिए। अच्छा, ये आप नोट करें, मैं पॉज किया, यहाँ पे आपको मैं दोबारा सुनाऊंगा। जब उनको धक्का लगता है, एक अजीब सी पीछे से आवाज़ आती है, कोई शायद हंस रहा है, या बंदा, अगर आप ज़ोर से कोई चीज़ मारें या ज़ोर लगाएं तो आपके एक हैं करके कोई आवाज़ निकलती है। उस तरह की एक आवाज़ निकल रही है, आप नोट करें, जो कि बिल्कुल इनह्यूमन सी लग रही है, अजीब सी लग रही है। आप सुनिएगा, मैं पीछे करता हूँ, ये आप सुनिएगा, ये बहुत ही अजीब किस्म की पीछे से एक एको टाइप, एको नहीं कहूँगा मैं, अजीब सी एक आवाज़ आई है, जैसे किसी ने, ये देखें, हाँ, ये देखें यार, ये तो सामने है और ये टूटा हुआ है, ये तो अंदर की तरफ बंद हुआ है। अब ये देखें, ये नोटिस करें, ये सामने उनके हुआ है। हाँ, और नीचे असद भाई की भी रिकॉर्डिंग लगाते हैं ना यार। बाहर तो फ़ौरन दिखाया, वहाँ बाहर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब देखें, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, देखें स्लो मोशन में, ये ऊपर देखें, पहले ये वो जो गॉर्डर लगे हुए हैं स्टील के, लोहे के, उसको पहले लगा और फिर ये नीचे आया। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? हैं? यार प्रॉपर मुझे किसी ऐसे जैसे किसी ने ऐसे पकड़ा हो ना। वही उसी कमरे से आ रही है। कपड़ा देख, कहाँ से आ रही? अच्छा, ये जो पत्थर पहले आया ना, तो मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है ऊपर छत के ऊपर, दीवार के ऊपर कोई ऐसा गैप हो, वहाँ पे कोई बैठा हो, या वहाँ पे कोई चीज़ रखी हो, वो गिरी हो, या कुछ ऐसा हो। लेकिन जब ये अंदर गए हैं तो फिर मैंने देखा इसको, ये स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए लिया है और लगाया भी। ये आप देखें, ये जो दीवार है, ये प्लस्तर हुई हुई है और इसके अंदर कोई ऐसा होल नहीं है, बिल्कुल प्लेन है।
और कोई ऐसी चीज़ नहीं वहाँ पे रखी गई और वो ऐसे गिर गई, और कोई ऐसा वेंटिलेशन के लिए कोई ऐसा होल भी नहीं बना हुआ। तो ये जो पहले वो जो गिरा था पत्थर, ईंट गिरी थी बकायदा, वो ऊपर से आई थी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, और ये वाकई हो सकता है ऐसा हुआ हो कि वो कोई मखलूक जो है वो वहाँ से छत के ऊपर से बैठी है या जो भी है वहाँ से ये चीज़ें फेंक रही है। तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं लग रहा, पैरानॉर्मल ही है। गलती थोड़ी सी कहूँगा, या थोड़ी सी मिस्टेक ये कहूँगा, थोड़ा मिस कर गए। जैसे ही अंदर एंटर हुए थे तो ये डोर के ऊपर क्या है, डोर के ऊपर दिखा देते कि डोर के ऊपर कोई वेंटिलेशन का कोई ऐसा होल तो नहीं जो अंदर की तरफ, या कोई ऐसी शेड वगैरह, कोई ऐसी शेल्फ वगैरह बनी होती है पुराने ज़मानों का अगर घर बना हो, तो वो थोड़ा मिस करके अगर दिखाया जाता तो अच्छा होता। ये देखें, अच्छा ये देखें, अच्छा ये देखें, ये शेल्फ ये बनी हुई है और इसके डोर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस तरह की मैं कह रहा था, इस तरह की शायद शेल्फ बनी हो कोई, और वहाँ पत्थर पड़ा हो, वो गिरा दिया गया हो किसी तरह से भी, जो भी आप सोचें। लेकिन आप अगर इसको दोबारा पीछे करके अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ये बिल्कुल प्लेन वॉल है, और फिर भी स्टिल ऊपर से आया, और ऊपर छत भी टूटी हुई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही हैरान कुन बात है। ये देखें ऊपर ऐसी कुछ है। अच्छा, उनको कुछ नजर आई? भैया उसी डोर के अंदर दोबारा कुछ चीज खड़ी थी। अल्लाह अकबर, देखिए यार बिल्कुल क्लियर नजर आई मुझे। कलर चेंज, वो जैसे वो प्योर वाइट थी ना, ये वैसी नहीं थी। अल्लाह अकबर यार, वो सामने जहाँ वो बता रहे हैं देखते हैं वहीं पे है। वाकई वहीं पे वो ना, जैसे कोई देख रहा हो, झांक रहा हो। ब्लैक, जेट ब्लैक है, और देखें जेट ब्लैक है बिल्कुल। अच्छा, जो वाकई वो जो बात करें, लास्ट इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी फ़खर भाई के साथ, असद भाई ने, इसी जगह पे सेम पोजीशन में ही वाइट, बिल्कुल वाइट कलर में वो नज़र आई थी। आप ज़रूर वो जाके देखिएगा, मेरा बेशक वो रिव्यू देख लें या फिर इनकी एपिसोड देख लें, तो ये ऐसा हुआ था। और बहरहाल अभी तो इधर असद भाई जो है वो खींच के जो है वो लेकर गए थे इस कुएं में। क्यों असद भाई? असद भाई इधर लेकर गए। असद भाई किधर जा रहे हैं असद भाई? ओए, अच्छा उन्होंने कैमरा भी छोड़ दिया है, और जैसे उनका ना वो अपनी सेंसेस में नहीं है, पोजेस हो गए हैं, डेफिनेटली पोजेस हो गए हैं। यार वो कुएं के अंदर जा रहे हैं यार। अच्छा, अल्लाह अकबर, अल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज सुने नहीं। ओए, आवाज सुने, आवाज़ भी सुने, देखे उनकी कैसे आवाज़ चेंज हो गई थी। अच्छा, ये इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पोजेशन हो जाना, कोई अटैक हो जाना, और फिर कोई मखलूक देख के डर जाना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है काफ़ी दफ़ा कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करना, रिव्यू करना मेरे लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें इतना आपके पास मार्जिन नहीं होता, मेरे पास इतना मार्जिन नहीं होता कि मैं उसको कैसे बताऊं कि ये मुझे क्या लगा, क्योंकि वो एक रिएक्शन, उसका रिएक्शन किस तरह रिएक्ट कर रहा है वो मैटर करता है, उसके एक्सप्रेशन क्या है उस बंदे के, उस टीम मेंबर के। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, हो सकता है कि वो जो एक्सप्रेशन, जो रिएक्शन है उसका, वो मुझे जेन्युइन लगे और आपको ना लगे, तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन आपको भी देना चाहिए। मुझे बहरहाल जहाँ तक बात है कि वो असद भाई के ऊपर जिस तरह से उनकी आवाज़ भी बदली हुई थी और जिस तरह से वो उन्होंने अपने हवास खो बैठे, इस तरह लग रहा था, वो सारा जो था वो नेचुरल लग रहा था मुझे। और वो कुएं के अंदर छलांग मारने की कोशिश कर रहे थे कि आम इंसान इस तरह एक फ्लुएंसी में नहीं जाता। अगर मान लें कि एक्टिंग कर रहे थे या जो भी था, व्हाटएवर आपने जो समझना है, वो अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो वो ज़रूर थोड़ा बहुत पॉज लेते, या वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ होती कि जहाँ से हमें लगता कि यार ये थोड़ा सा प्लान्ड है। प्लान्ड मुझे क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो जिस तरह से वो फ्लुएंसी के साथ वो चलते ही जा रहे थे, बड़ी आखिरी मोमेंट पे जाके उन्होंने, शेरी भाई ने उसको रोका, और उसकी असद भाई की आवाज़ जो चेंज हुई थी वो भी एक नोटिस करने वाली बात है।
बाकी हो सकता है ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन तो ये है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। बाकी जहाँ तक रहेगी बात कि ये लोकेशन, क्योंकि लोकेशन ऑलरेडी पहले वो विज़िट कर चुके हैं, तो मुझे तो बिल्कुल ये जेन्युइन लोकेशन और हॉन्टेड और पोजेस लोकेशन लगी। डेफिनेटली यहाँ पे ये जो आमिल हजरात हैं काला जादू करने वाले वो आते होंगे, और उन्होंने यहाँ पे जो जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको ट्रिगर किया होगा, उनको कुछ तंग करते हैं ना, असल में बेसिकली उनको तंग करते हैं तो वो फिर ट्रिगर हो जाती हैं, वो फिर जो भी उसकी विसिनिटी में जो भी आता है उनको तंग करती हैं। तो लोकेशन तो ऑब्वियसली जेन्युइन थी और बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटीज़ थी। और बाकी आप ज़रूर वो फ़खर भाई वाली और असद भाई वाली एपिसोड ज़रूर देखिएगा, और लोकेशन बहुत ही ख़तरनाक थी, उसमें भी उस वक्त भी अच्छी एक्टिविटीज़ हुई थी। और जो साया वाली लोकेशन है वो भी पोजेस थी, हॉन्टेड थी। तो बहरहाल आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें, ये मेरा ओपिनियन था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर अपना ओपिनियन दें, अपना फ़ीडबैक दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।